नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज के इस अर्थ आवर सेशन में हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी प्यारी सी मेडिटेशन के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, अपने हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। श्वास है तो सब कुछ है। श्वास नहीं तो ये जीवन नहीं। ध्यान आपकी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर। पूजा जी, म्यूजिक प्ले कर दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। आंखें बंद कीजिए और अपनी श्वासों की गहराइयों में उतर जाइए। No thoughts in the mind, just the breath. केवल आपको आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करना है। सांसों की ओर। सांसों के साथ एक हो जाइए।
चेतना को अपने शरीर में लेकर आइए, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए। धीरे धीरे ये म्यूजिक बंद हो जाएगा। आप अपने शरीर में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। अपनी उंगलियों को, अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी बंद आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे डियर फ्रेंड्स, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं PMC गुजरात में अर्थ आवर सेशन में। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। हम सभी ने बचपन से बहुत गाना सुना था, दूरदर्शन पे आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अनेक चिड़िया से हमारे बड़े होते होते तक एक चिड़िया रह गई, और एक चिड़िया से अब वो समय आ गया कि हमको चिड़िया दिखाई ही नहीं देती। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। राकेश खत्री जी हैं फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस सेशन में। और सर को फ्रेंड्स थोड़ा सा सर के बारे में बताऊंगी कि सर ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। उनको ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है स्पैरो कंजर्वेशन के लिए। उनका बुक रिकॉर्ड बनाया है सर ने थिएटर फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। जो CBSE की बुक्स होती है, इंग्लिश की कोर्स बुक है, उसमें सर का मेंशन आया है फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। इतने सारे अवार्ड्स सर को मिल चुके हैं कि हम तो बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। सर की स्टोरी से शुरुआत करते हैं। सर, आपको व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, आपको मतलब क्या कैसे आइडिया आया कि आप इतना कुछ बर्ड्स के लिए करें? घोंसले बनाए या राइट। देखिए, कहानी बहुत पुरानी है, यानी कि आज से तकरीबन 50 साल पुरानी। अब मैं 58 का हो गया। जब मैं छोटा था तो चांदनी चौक पे एक मकान में रहा करते थे हम लोग, और मकान जो था वो 3 मंजिली था, और ऊपर छत के ऊपर टीन के खूब सारे शेड लगे हुए थे। उस शेड के अंदर खूब सारे होल्स होते थे। पहले उन घरों में ऐसे ही घर बनाए जाते थे, बड़ी एक स्टील पड़ी होती थी, उसके ऊपर वो छोटे छोटे घर बनाए जाते थे। तो वो घर बना के हम लोग और बैठ जाया करते थे उसमें। ऊपर जाके स्कूल से वापस आती सबसे पहला काम ये होता था कि उस छत के ऊपर भागो, घर में जो भी कलर, लिपस्टिक, पूरी जॉइंट फैमिली थी, लिपस्टिक, सिंदूर, हल्दी, जो भी कलर की चीजें मिलती थी वो सारी उठाई और छत के ऊपर जी हम टोकरी को इस तरीके से लगा के उसके साथ एक डंडी टिका दिया करते थे इस तरीके से, और ऐसे लगा के उसको हम रख दिया करते थे, और उसमें नीचे दाने डाल देते थे खूब सारे। चिड़िया बेचारी आती थी, जैसी उसमें घुसती थी हम लोग रस्सी से जो डंडी बंधी होती थी उसको खींच दिया करते थे, तो चिड़िया बंद हो जाती थी। फिर वो प्रिय काम, उसमें अंदर हाथ डाला, चिड़िया को निकाला, उसको खूब रंग लगाए जितने लगा सकते थे और उड़ा दिया। वो कुदरत के संग जो मजाक मैं कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इतने साल के बाद वो कुदरत मुझसे ये बदला लेगी कि अच्छा आप तुमने बेटा खूब चिड़िया उड़ाई जिंदगी में, अब उस चिड़िया को वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। चिड़िया उड़ कर करके बचपन में खेल खेल के तुमने खूब चिड़िया उड़ाई है, अब उसको वापस लाइए। तो वो शुरुआत वहां से हुई। वो चांदनी चौक का घर था, पुराना घर था, बहुत पुराने, आपने घर देखा होगा, वो पुराने घर हुआ करते थे, तो उनके अंदर ये चीजें बहुत होती थी, चिड़िया ये सब। और हमारे जो दादाजी थे ना वो बहुत सख्त थे, बिल्कुल आर्मी मैन थे एकदम वो, और नाना जी भी हमारे दोनों। तो उन्होंने घर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन, साथ साथ ही घर से थोड़ी दूर के ऊपर, तो ननियाल में जाओ तो प्रॉब्लम, यहाँ रहो तो प्रॉब्लम, कि अच्छा अगर तुमने पंखा चलाया और चिड़िया ने घोंसले में बच्चे दिए हुए, अगर पंखा चलाया और चिड़िया कट गई तो तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएंगे। तो हमेशा मैं घर में घुसता था अपने कानों पे हाथ रख के, भैया अगर पंखा चला दिया गलती से और कट गई तो गई जिंदगी अपनी। लेकिन वो कभी नहीं कटी जिंदगी, हमेशा वो बची रही, और उसका बचना शायद वहां बहुत ज्यादा अच्छा भी था कि वो बच गई, और वहां से फिर फैलती भी जा रही थी। तब हम धीरे धीरे, फिर फादर का मेरे जो था मकान एक छोटा सा हम लोगों को अशोक विहार में मिला, तो हम लोग अशोक विहार वहां से शिफ्ट हो गए। बहुत कॉन्क्रीट की कॉलोनी थी, कुछ नहीं था, डेवलपमेंट हो रही थी। अशोक विहार का ये शुरुआती हिस्सा भारत नगर के बाद
उसके बाद अशोक विहार, पीतमपुरा, शालीमार बाग ये सब बनना शुरू हो गया था उस समय। तो हमने ढूंढना शुरू करा तो कहीं घोंसले मिलते ही नहीं थे, जहाँ ढूंढते थे कहीं घोंसला नहीं। कभी कभी नाली के पीछे कहीं कोई छोटा सा घोंसला। और आपको एक बहुत कमाल की बात बताऊं, एक गौरैया को घोंसला बनाना ही नहीं आता बेचारी को। वो तो पाइपों के अंदर थोड़ी सी रुई, बोरी, धागे ये सब ठूस के एक छोटा सा घर बना लेती है आशाना अपना, और उसमें अपने अंडे दे देती है, या पंखे के अंदर बना लेती है, या मीटर बॉक्स के अंदर। अब क्या हुआ, जब तक डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, 80 का टाइम आ गया था, नई नई बातें, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और धड़ाधड़ कॉन्फ्रेंस हो रही है कि साहब ये अब मोर बेचारा भूल गया था किस सीजन में गाना है, कोयल भूल गई थी, क्योंकि सब मौसम का हिसाब किताब गड़बड़ हो गया था। बारिश सितंबर तक चली गई थी, जो कि पहले जुलाई अगस्त तक होती थी। जब पहले हम तो शुरू से यही पढ़ते आए कि जिन महीनों में आर नहीं होता उन महीनों में बारिश होती है। तो हमें ये लगा कि ये क्या हो गया, सितंबर अक्टूबर में भी बारिश होने लगी, बाढ़ खूब आने लगी थी, गर्मी भी खूब पड़ती थी। तो मुझे याद है हम लोग अपना एक ग्रुप बना के लड़कों का हम सब घूमा करते थे, देखते थे घोंसले कहाँ मिलेंगे, कहीं घोंसले नहीं मिलते, तो बड़ी बेचैनी होती थी। अच्छा, उस जमाने में 85 तक ये साउथ से हरा वाला नारियल दिल्ली में खूब आने लगा था। तो हमें एक दिन दुकान से निकल रहे थे, हमने देखा खूब सारे नारियल पड़े हरे, तो हमने कहा यार ये सही चीज है, इसको उठाओ। हमने उसको उठा के उस नारियल का आगे का मुंह थोड़ा सा खोला, उसके अंदर खूब सारे अखबार डाले, और कूलर की जो साइडों में घास लगी होती है वो घास उठा के हमने उसके ऊपर लपेटी, फेविकोल लगा के, और उसमें डंडी लगा के उसके आगे कैसे मुंह पे डंडी लगा दी, और उसको पेड़ के ऊपर लगा दिया। बड़े खुश थे साहब, हमने तो चिड़िया को घर दे दिया, चिड़िया तो खटाक के आएगी इसके अंदर। चिड़िया कहाँ आ रही है, चिड़िया ने कहा ये तो घर एक्सेप्टेबल ही नहीं है मुझे। बड़ी मुश्किल से उसमें एक बुलबुल आई, फेल हो गया साहब, फेलियर। हमने कहा ये तो फेल हो गया। क्लास में फेल होने का इतना दुख नहीं हुआ था उस समय 8वीं में, लेकिन ये बहुत दुख हुआ कि यार ये तो फेल हो गए। फिर सोचना शुरू करा, तो एक दिन हम लोग चिक का कुछ काम कर रहे थे बैठे हुए, तो उस चिक वाले थे, उससे आइडिया आया कि इस तरीके की जो डंडियां होती हैं, इससे अगर हम इस तरीके के राउंड फिगर बना लें, हमने बांध बांध के उसको गीला करके इस तरीके के राउंड फिगर बना लिए, और इससे हमने घोंसला बनाना शुरू करा। हम क्या करते थे कि इसको लेते थे, इसके अंदर इसको डालते थे, इसे डाला, इनको धागे से बांधा, इसका एक क्राउन बना दिया करते थे इस तरीके से इसके ऊपर, और इसको चारों तरफ से धागे से बांध दिया करते थे। धागे से बांधने के बाद उसमें एक चूड़ी लगाते थे, और एक ये डंडी उसके नीचे इसलिए लगाई जाती थी कि चिड़िया बैठ सके, और इसके ऊपर टाट चढ़ा दी जाती थी। टाट चढ़ाने के बाद सबसे अच्छा ये होता था कि टाट चढ़ाई, उसमें एक छोटा सा होल करा, और आप सोचिए टाट चढ़ाने के बाद ये ऐसा बन जाता, ये ऐसा हो जाता। तो ये इसकी जो मैकेनिज्म थी वो यही थी कि इसके और इसके बीच में 4 उंगलियों का डिफरेंस रहता था, और ये होल रहता था। तो ये इसका कमरा होता था। अगर ये इससे बड़ा हुआ तो कौवा इसमें से निकाल के ले जाएगा, और अगर कौवा निकाल के ले जाए तो फिर सारी मेहनत ही सफल नहीं होगी, अपनी सब बेकार चली जाएगी। तो हमने ये सोचा कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करा जाए, ये हमने लगाने शुरू करे। तब तक हम लोग अशोक विहार थे और मयूर विहार आ गए थे। वहाँ एक कुंडली करके एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, तो हमने एक कस्बे के अंदर सबसे पहले जाके एक घोंसला और टांग दिया, और अपने कैमरे तो होते ही थे, अपने कैमरे लेके हम लोग 2-3 लोग बैठ गए। जब कैमरे लेके बैठ गए तो लोगों ने हंसना शुरू करा दिया, चिड़िया अपने बनाए घोंसले में आती है, तुम्हारे बनाए घोंसले में नहीं आएगी। हमने कहा कोई बात नहीं सर, हम लगा के देख रहे हैं, आप कहो तो आपके घर पे से उखाड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आएगी नहीं इसके अंदर। आप यकीन माने काजल जी, 3 दिन तक कंटिन्यूस हम लोग कैमरा लेके सुबह से शाम तक बैठते थे। चिड़िया के आने का टाइम होता था, नॉर्मली 6-7 बजे वो अपने घोंसले में आती है, या अपने दाना पानी ढूंढने निकलती है, और 10 बजे तक वो वापस अपने खो में जहाँ रहते हैं छुप के वहां बैठ जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे आते, तो हम लोगों का वही रूटीन हो गया था। चौथे दिन हम लोग सुबह तो बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। शाम को 4 बजे के करीब एक मेल कहीं से उड़ता हुआ आया, और वो घोंसले के ऊपर बैठा, उसने झांका चारों तरफ से। वो फोटोग्राफ मेरे पास है, वो आज तक यूज करता हूँ मैं। और उसने झांका और देखा कि क्या है, फिर वो चला गया। फोटो तो कर ली थी हमने, बड़े खुश थे कि चलो फोटो कर ली है। थोड़ी देर के बाद वो फीमेल अपनी चिड़िया को लेके आया जो उसका जोड़ीदार थी, और उन लोगों ने अच्छे तरीके से मुआयना करा, और फिर वो मेल उसके अंदर चला गया और फिर बाहर आ गया। मैं लगा ये एक्सेप्ट हो गया। बस वो फोटोग्राफ करने के बाद हमने खड़े होकर जो ताली बजाई, तो मोहल्ले में 30-40 लोग थे, वो सब निकल के आ गए। हम लोगों ने ऐसे वाले 20 घोंसले तैयार करके रखे हुए थे। तो हमने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने कहा साहब हमें दो, हम अपने घर पे जरूर लगाएंगे इसको। और वो 30-20 के 20 घोंसले उन लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए, और करिश्मा ये हुआ उसका कि 3 दिन के अंदर अंदर उन सारे घोंसलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस चिड़िया ने अपना घर बना लिया।
तो ये तो पहली सक्सेस की थी जो मोटिवेशन दी जिसने। उस जमाने में मैं गड़ी मांडू जंगल था, वहां कुछ काम करा करता था, तो मैं वहां घास के इसी तरीके से घोंसले बना के पेड़ों पर लगाया करता था। तो कभी बुलबुल उसके अंदर आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था। तो एक दिन मैं दोपहर को जब घोंसला लगा के वहां से निकल रहा था, तो एक बहुत बुजुर्ग माली वहां बैठा करते थे। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, इधर आइए। मैं गया उनके पास, बहुत तहजीब से उन्होंने मुझे अपनी ऊपर वाली पॉकेट में से एक कुछ निकाल के दिया और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने देखा तो वो एक 100 रुपए का नोट और उसके संग 1 रुपए का सिक्का। तो मैंने कहा, जनाब ये आपने किस चीज के लिए दिया है? बोले, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक बरकत दे रहा हूँ बहुत बड़ी, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया। तो तुम्हारे पास बरकतों की बारिश हमेशा रहेगी, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे, ये मेरी तुम्हारे को दुआ है। और आप काजल जी, 2008 का किस्सा है वो, आज 2021 3 तारीख हो गई है। मुझे नहीं याद कि मैं किस दिन छुट्टी कर पाया हूँ या घर वालों के संग कहीं बाहर गया हूँ। मैं या तो वर्कशॉप करता हूँ या घोंसले बनाता हूँ वर्कशॉप में बैठ के, या दूसरे किस्म के इजाद करता हूँ कि कौन से और घोंसले चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पैंडेमिक टाइम जो इतना खराब आया है, जो बदकिस्मती है कि हम लोग इस समय ऑनलाइन बात कर रहे हैं, वरना ये इंटरव्यू आप वहां बैठ के करते, लोग सुन रहे होते और बना रहे होते घोंसले, तो उसका शायद कुछ अंदाज ही कुछ और होता, और कुछ एक सुखद अनुभूति भी शायद बहुत अलग सी होती। बहुत ही एक जैसे रूहानी आप कह सकते हैं, वो एक मिलती है जब आप किसी के लिए घर बनाते हैं। और मैं इसीलिए जब भी घर बनाता हूँ इनके और बच्चों को ट्रेन करता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ इसको दिल के पास लगा के बनाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग दुनिया में आपको वही है कि आप किसी को घर दे पाए। क्योंकि घर तो सब छीन लेते हैं, लेकिन घर देता कोई नहीं है आपको। और उन पक्षियों को जो बेजुबान है बेचारे, जो कुछ कहते नहीं हमसे, हमें क्या कहते हैं, वो हमको थोड़ा सा दाना डालते हैं, वो बेचारे उसी से खुश होकर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने मुझे वो दिया तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर निकला। और वो उनका दिया हुआ जो सामान था वो तो खैर मेरे लिए बहुत अतुल्य है, मैंने घर में रखा हुआ है अपने। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कितने मन से मुझे कहा था कि ये बनाते रहना। और मैं तब से शायद बना रहा हूँ लगातार, और बनाते बनाते 1,25,000 से ज्यादा घोंसले अब तक मैं बना चुका हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। मेरा ख्याल 2.5 या 3 लाख बच्चों ने तो सीखा होगा, कम्युनिटीज ने, कॉर्पोरेट के लोगों ने, टीचर्स ने बहुत सीखा, तो उन्होंने बच्चों को सिखाया। तो अगर मैं उस हिसाब से गिनूं तो लाखों की तादाद है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से गिनूं तो करीबन 3 लाख बच्चों ने पैन इंडिया बेसिस के ऊपर तो सीखा ही है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने वर्कशॉप करी है वो 3-3, 4-4, 5-5 कंट्रीज में उन लोगों ने सीखा और वो बनाते हैं और वहां से जवाब आते हैं। सबसे अच्छा ये हुआ कि 2012 में इस घोंसले को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर रखा गया। फिर उसके बाद 2019 में फिर रखा गया मैक्सिमम नंबर के लिए। फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन से निकलता है उसमें इसको मेंशन किया गया। और सबसे अच्छा जब लगा जब हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर हम लोगों को सम्मानित किया गया हमारे इस घोंसले के लिए कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है स्पैरो कंजर्वेशन की। आदमी का जीते जी अगर किताबों में नाम आ जाए तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत बड़ी एक बहुमूल्य धरोहर होती है वो। तो आईसीएसई बोर्ड ने 4th क्लास की एक बुक में 2019 में एक छोटा सा चैप्टर मेरे ऊपर निकाला, कैसे मैंने इन घोंसलों को शुरू करा और कैसे बनाया। एक और बहुत अच्छा क्षण आया जब अर्थ डे नेटवर्क की जो प्रेसिडेंट है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वो हिंदुस्तान आई और उन्होंने अर्थ डे नेटवर्क का स्टार बनाया कि आप करो कंजर्वेशन पे हमारे लिए काम करिए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब बच्चे मेरे से सीखते हैं और सीखने के बाद लगा देते हैं और उसके अंदर चिड़िया आ जाती है और वो फोटोग्राफ अपने माँ बाप के थ्रू या खुद शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको बैच एक आपकी छाती पे, जैसे आर्मी वाले बैच लगा के बहुत वो करते हैं, तो मुझे लगता है वो बैच मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और काजल जी, सबसे अच्छा एक साइन जो अब दिखाई दे रहा है इन दिनों में कि मेरी वर्कशॉप में यंग पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत आते हैं, जो 40-42 की यंग एज के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों को, कि हम जिस एज में स्कूल में पढ़ते थे, हम लोगों ने 11th पास करी थी, तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा स्क्विक मैटे का एक प्रोग्राम होता था यामिनी कृष्णा मूर्ति या कोई भी उसके अंदर एक डांस की परफॉर्मेंस करता। डांस की परफॉर्मेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता था, हमें लगता था ये खत्म हुआ, बेड पकौड़ा बाहर रखा, वो मिलेगा रिफ्रेशमेंट के परफॉर्मेंस। तो हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। आजकल के बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट है। मुझसे कितने छोटे छोटे बच्चे नेक्स्ट बनाते हैं, वो लोग मुझे फोटो भेजते हैं कि सर देखिए हमने नेक्स्ट बनाया, बताइए क्या करें। मुझे लगता है एक अच्छा साइन है कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि मैं उन पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि देखिए हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत खूबसूरत फॉग दिया था, इतनी सुंदर धुंध होती थी, हमने आप लोगों को स्मॉग दिया। अगर इन बच्चों को नहीं संभाला, इनको टॉर्च बैरियर नहीं बनाया या इनके अंदर वो चीज नहीं जगाई और कोई ऐसी रवायत नहीं आई कि जिससे ये आगे जाके अच्छा काम करें,
तो ये बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2050 तक शायद बच्चों के अंदर बहुत किस्म की बीमारियां ऐसी आएंगी जो लाइलाज। मुझे लगता है ये बहुत भयावह स्थिति है और अभी हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि नेचर जब आपको मारती है ना, तब वो आपसे पूछती नहीं है कि किस भाव से मारूं और कैसे मारूं। तो नेचर अपना बदला अपने हिसाब से लेती है। इसीलिए शायद मुझे पानी के काम से बहुत लगाव है। मैं पानी को बचाने की बहुत मुहिम चलाता हूँ। मैंने करीबन 94,000 गर्ल्स के साथ थिएटर किया पानी को बचाने को, पैन इंडिया। इसमें लड़कियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे तेवर दिखाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इजाद करी खूब। तो उनको वाटर क्रेडिट दिए हमने। फिर मैंने क्लाइमेट चेंज पे थिएटर किया पूरे हिंदुस्तान में 24 शहरों में, जिसमें 1,12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फिर मैंने वनों को लेके और नेचर और मैन को लेके एक थिएटर शुरू किया, जिसमें करीबन 98,000 बॉयज ने और बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने, सब ने पार्टिसिपेट करा। और ये सारे के सारे प्रोग्राम 12 से 15 लैंग्वेजेस के बीच के हैं जो लोगों ने करे। उनकी थिएटर देखना, उनका जाना, उनसे मिलना। बहुत दुर्भाग्य है कि 1.5 साल से मैं किसी बच्चे के सिर पे हाथ रख के या पीठ पे हाथ रख के ये बता नहीं पाया कि आपने अच्छा काम करा है। और ऑनलाइन के अंदर वो फ्लेवर नहीं है। वो तो सिर्फ एक बस ठीक है कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को बिजी रखना है और थोड़ा सा सिखाना भी है। और वर्कशॉप करने में जो मजा है ना, जो बच्चों के साथ जाके मजा आता है, वो स्कूल का फ्लेवर जो है ना, वो नाक से निकल गया। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तभी मैंने कई स्कूलों में अभी भी कैमरे लगा रखे हैं जाके, कि जिस दिन पहले दिन बच्चे आएंगे इतने दिन के बाद, तो उनके क्या व्यूज होंगे, क्या थॉट्स होंगे और क्या वो सोचेंगे अपने टीचर्स को, स्कूल को देख के। मुझे लगता है बहुत खुशी होगी। अपने पुराने घर में जाके जो खुशी होती है, वही उनको स्कूल में आने के बाद होगी। तो कुल मिला के ये एक यात्रा है, बस छोटी सी, जो मैं चलता चला जा रहा हूँ। और इस साल भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया जो नेशनल अवार्ड है, और लंदन वाली एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिया। और साथ साथ सबसे बड़ा एक अच्छा काम ये हुआ कि ताइवान और न्यूजीलैंड से 2 बहुत अच्छे अवार्ड मिले हैं, जो काम करने पे मिले हैं। और उन लोगों ने आगे भी हम लोगों के संग जुड़ने के लिए, उस काम को बढ़ाने के लिए ये कहा है कि आप इसको शुरू करिए, हम लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये कुल मिला के एक पूरी एक छोटी सी जीवन की कहानी है जो मैंने आपको बताई। बहुत सुंदर है सर आपकी कहानी। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है जी कि मैं खुद भी वाटर कंजर्वेशन में जी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और मैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ अभी स्मॉल स्केल पर ही। तो मुझे लगता है कोई संयोग नहीं है कि हम मिले और मैंने आपको कांटेक्ट किया। नहीं नहीं हमारे नहीं, बिल्कुल पास बिल्कुल। सेम ही है, शायद हमारे पास सेम ही है। जी। बहुत बहुत सुंदर और सर। पानी को बचाने को लेके मैं बच्चों को 2 चीजें बहुत, नेचर और पानी को बचाने को लेके मेरे 2 छोटी छोटी कहानियां बहुत मशहूर है और बच्चे बड़े मन से सुनते हैं उनको। मैं उनको ये कहता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, अब तो इन दिनों में पता नहीं, लेकिन पहले आते थे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उनको पानी देते हैं? और भी जितने दर्शक सुन रहे होंगे आपके, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि वो पानी देते हैं। सपोज करिए आपके घर में 6 लोग आए, आपने 6 गिलास पानी उनको दिया, 6 में से 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया। आपने वो पानी उठाया और ले जाके सिंक के अंदर डाल दिया, वो पानी खत्म हो गया। वो पानी क्योंकि आपको आसानी से अवेलेबल है, इसलिए आपने उसको खत्म कर दिया। यही काम अगर आप ऐसे करते, लोग कहते हैं बूंद बूंद बचाइए, मैं कहता हूँ आप पूरा जग बचाइए ना। आप जग रखिए, खाली गिलास रखिए, जिसको पीना है वो पिएगा, जिसको नहीं पीना वो नहीं पिएगा। तो आपका पानी तो सेव है ना, वो झूठा तो नहीं हुआ। या किसी ने आपको आज तक ये कहा कि आपके घर का पानी पी के मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट था? ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। तो मुझे लगता है पानी को बचाने के लिए हमें बहुत जाग जाना चाहिए और बहुत जागना भी चाहिए। सेकंड, मैं सबको एक बहुत अच्छी चीज बच्चों को सिखाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आपके पापा और मम्मी के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पर्स के अंदर? तो बच्चे बताते हैं कि उनका एटीएम कार्ड। तो मैंने कहा पापा या मम्मी ने कभी ऐसा करा कि उनको 2,000 रुपए चाहिए, उन्होंने 2 ही निकाले? वो सोचते हैं 1.5 निकाल लेते हैं, यार 500 की जरूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेंगे दोबारा। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक एटीएम कार्ड की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर हम उसको ऐसे यूज करें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। हमारे पास तो है, तो हम बड़े खुश हैं। और ये मेरे को जब आया था दिमाग में, जब एक बहुत ही नामी विद्यालय के अंदर मैं वर्कशॉप कर रहा था और मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा, 9th क्लास के बच्चे थे वो, गर्ल्स एंड बॉयज। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर कल नल खोले और पानी ना हो तो क्या करेंगे? तो क्योंकि एक बच्चे ने बहुत जवाब दिया, बहुत ही कमाल का जवाब था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, मेरे फादर फोन करेंगे, 1,500 रुपए का एक टैंकर आएगा, वो पानी छत पे भर देगा और टंकी में, हमारा 2 दिन का काम चल जाएगा। तो मैंने कहा आप उनके लिए क्या करेंगे जिनके घर रात को 1:30 बजे अजमेर में एक गाँव में पानी आता है, उसी समय वो सारे पानी के काम करते हैं, अपने कपड़े धोने से लेकर के बर्तन मांजने तक सब
नहाते भी हैं और वो भी खाट के ऊपर बैठ के कि जो नहा रहे हैं वो पानी गिरे वो क्यारियों में चला जाए उनकी। तो वो उन बेचारों के पास तो नहीं है जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर एक बाल्टी के लिए चल के आते हैं, उनके पास तो पानी नहीं है ना, उनके घर में उनके पापा भी नहीं है, उनके घर में टैंकर भी नहीं आते। तो आप उनका भी सोचें, सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं। और इसीलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि जानवर और इंसान में एक छोटा सा फर्क है कि जानवर खाना खाते सो जाता, इंसान को जितना खाना मिलता जाएगा उसकी उतनी भूख भरती चली जाएगी। आप देखिए छोटी चीज, डीडी आपको 500 लीटर की एक टैंक लगा के देता है, आप आती उसको 1000 करवा देते, फिर वो 1000 से आपका गुजारा नहीं होता है कि एडिशनल टैंक ऊपर लगवा लेते हैं, फिर किचन के लिए अलग लगवा लेते हैं, अपने बाथरूम के लिए एक अलग लगवा लेते हैं। तो आपको लगता है जितना आ रहा है मैं भर लूं, बाकी देखी जाएगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है हमें जाग जाना चाहिए समय रहते, वरना हमारी हालत वही है इस समय कि हम उसी डाल के ऊपर बैठे हैं जो लकाड़े की फोटो है कि वो काट रहा है, हमने डाल काट दी है, हमें नहीं पता किस दिन डाल कड़क करके टूटेगी और हम नीचे जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैं तो इनफैक्ट ये भी सोचती हूँ कि ये जो इतना जो पैंडेमिक आया है ये हमको जगाने के लिए आए हैं। इसका कोई ये लोगों को लगता है वायरस वायरस वायरस, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल में जानते हैं कि हमने ये सब काम किए हैं, तो ये हमारे ऊपर आना ही था किसी न किसी फॉर्म में, तो वो आया है सर अब हमारे ऊपर। तो अब बहुत अच्छी बात यह है सर, ऑनलाइन का माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई माध्यम तो है जुड़ने के लिए, नहीं तो सब बंद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल ग्रेटफुल है इस मीडियम के। सर हमें कुछ सिखाइए। आप पूछिए, मैं बताता जाऊंगा, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। सर तो जैसे कि मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी सर कि आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैं आज से 10 साल पहले तक तो फिल्में बनाता था। ओह वाओ। खूब बनाई मैंने, खूब सारे सीरियल्स बनाए, हिंदुस्तान की बेस्ट हवेलियों पे बनाया, हिंदुस्तान की बेस्ट लाइब्रेरीज पे बनाया, किसानों ने जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में अपना योगदान दिया था उस पे सीरियल बनाया, प्रोफेसर वासन एक डिटेक्टिव सीरियल बनाया गिरीश कर्नाड जी और बाकी लोगों के साथ मिलके, और बॉम्बे में खूब सारे बनाए, 400 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज अब तक पूरी करी होंगी। लेकिन फिर मेरा मन उब गया, फिर मैं यहाँ से रिलायंस चला गया था ज्वाइन करके। मैंने रिलायंस में 3 साल काम करा और एक दिन रात को 1:30 बजे अचानक क्यों चक्षु ज्ञान खुल गए मुझे नहीं पता, और मैंने अपना रिजाइन करा रात को 1:30 बजे, और मैं सुबह बिना कुछ हिसाब करे अपना सामान उठाया, मॉर्निंग फ्लाइट ली और मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। कई साल तक मैं एनजीओ के संग काम करता रहा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं एनजीओ के संग काम करता था। मैं नेटवर्किंग बहुत अच्छी करता था, मैं फंड बहुत अच्छी रेज करता था, लेकिन वो मुझे पारदर्शिता कभी दिखाई नहीं दी उसके अंदर काम करने में, तो दिल कचोटता था कि नहीं। तो मैंने 2012 में ये इको रूट फाउंडेशन बनाई थी मार्च 23 को, और 26 मार्च को मुझे पैनासोनिक ने पहली बार 50 लाख रुपए का वो थिएटर दिया था करने के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में। तो बस ये शुरुआत हुई थी और उसके बाद मैं अब तक रुका नहीं, और मैंने बच्चों के साथ ही काम करना है, ये मैंने लाइफ टाइम, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं उन बच्चों के संग काम करता रहूंगा, जगाता रहूंगा। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको जगाएंगे तो वो जरूर जाते, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। और मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, उनके लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता कभी, क्योंकि उन लोगों में बड़ा मादा है काम करने का, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो काम बहुत अच्छा करते हैं। अभी मैं 2 किस्म के बर्ड हाउस बनाता हूँ, एक तो ये मैंने आपको जो दिखाया ये तो हम लोग खुद बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है बहुत ही अंडर प्रिविलेज बच्चों का, और एक ये मैं टेट्रा पैक से बनाता हूँ, ये फ्रूटी के डिब्बों से बनता है। हमारे लिए रेड पिकर बच्चे काम करते हैं, वो फ्रूटी के डिब्बे खूब सारे इकट्ठे करते हैं, और खूब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फैक्ट्री चले जाते हैं, वहां उसको डाइल्यूट करके उसका एक बोर्ड बन जाता है, ये उससे बनाए जाते हैं। तो हम 2 किस्म के काम अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। बाकी मैं अभी एचसीएल कंपनी के साथ एक ग्रीन विंडो काम कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन बहुत कई हजार टीचर्स को और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, जिसमें साइंस के टैलेंट हंट है और एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सारे थिएटर हैं, उसके अंदर अलग अलग बच्चों के ऊपर। बेसिकली मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने रांची के अंदर एक बहुत ही छोटे से गांव के अंदर बिल्कुल जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उनके साथ एक थिएटर किया था, पानी का डॉक्टर, उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में करा था, स्क्रिप्ट मैंने लिखवाई थी उनके संग बैठ के, 3 दिन में तैयार किया था। उन्हीं के एक ग्रुप में एक लड़की थी जिसने उनको थिएटर को डायरेक्ट किया, तो कमाल था वो थिएटर। जब पहली लाइन उसकी जिसने भी सुनी वो एकदम खुल गया, ये पानी तो सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। उन्होंने गाना ही बना दिया था दंगल फिल्म का, और उन बच्चों ने अपनी लैंग्वेज के अंदर इतना कमाल का थिएटर किया था कि 350-400 के करीब साइंटिस्ट बैठे हुए थे रांची के अंदर। उन लोगों ने देखा
और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जब वो थिएटर कर रहे थे, तो शायद 300 या 350 जो लोग बैठे थे वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे उसको, वीडियो। तो मुझे लगता है ये इन लोगों से जुड़ना मुझे ज्यादा पसंद है। जैसे मंडी हिमाचल के अंदर एक गांव है छोटा सा, वहां के 3 लड़के और 2 लड़कियों ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेरे साथ एक थिएटर तैयार किया है, जिसको वो पूरे हिमाचल में जगह जगह जाके दिखाते हैं। हम उनको फंड करते हैं, वो लोग जा जाके दिखाते हैं और फिर अपना फीडबैक वहां से भेजते हैं। हम आजकल ये भी कर रहे हैं कि 12th जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं थोड़े से, उनको नेचर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े और छोटे छोटे स्कूल के अंदर वो नेचर के ऊपर ट्रेनिंग दें, क्योंकि कॉर्पोरेट हमें उसके लिए सपोर्ट करता है। तो मेजर मेरा तो यही काम है, इन बच्चों के साथ रहना, इनके संग काम करना। उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। सही सर, कितना मतलब आपका इतना सुंदर लाइफ का मिशन है। आप मुझे नहीं पता देख पा रहे नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो कुछ भी आपने लाइफ में किया वो सब एक साथ आ रहा है। तो थिएटर किया वो भी आ गया, बर्ड्स के साथ इतना पैशन था वो भी आ गए। तो आपकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत सुंदर समागम हो रहा है। दो चीजें और रही। मैं खाना बनाने का बहुत शौकीन हूँ और मैं खाना खूब बढ़िया बनाता हूँ। और दूसरा, मैं नवभारत टाइम्स के साथ जब पैंडेमिक से पहले तक बहुत सारी फूड वॉक किया करता था। मैं लोगों को ले जाता था गलियों में ट्रेडिशनल खाने खिलाने, उनको समझाता था इसकी क्या अहमियत है, ये कब शुरू हुआ, कौन सी गली है, क्या है। तो चांदनी चौक और अलग अलग जगह ले जाता था। प्लस मैं वहाँ रात को उनके साथ हॉन्टेड वॉक करता था जंगल के अंदर, और नेचर वॉक करा करता था। तो ये मेरा एक अलग है जो पहलू मैं बहुत कम लोगों को बता पाता हूँ। लेकिन मुझे घूमना और खाना तो खैर बहुत ही शौकीन हूँ मैं खाने का। हालांकि मेरी सेहत नहीं बनती उतनी रहती है, लेकिन मैं खाता बहुत हूँ, बनाता भी बहुत अच्छा। आपको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बहुत खाते हैं। तो ये बस एक रूटीन है। इट इज ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर है सर। हमारे चैट में एक हमारे जो इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं उनका मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमें कुछ सिखाइए जो हम अपने हाथों से बना सकें। घोसला? हाँ, कोई कुछ मत लीजिए, एक मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूं, आप इनको शेयर कर दीजिएगा। वो मेरे पास सामान अभी नहीं है, ऑफिस में है सारा। मैं ऑफिस नहीं करता हूँ वर्कशॉप। जैसे मैंने ये बताया, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये सामान आपको अरेंज करना पड़ेगा। आप कुछ मत करिए, एक प्लास्टिक, वो देखना अंदर प्लास्टिक वाला घोंसला रखा होगा शायद। एक कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, आप उसको बना सकते हैं। ये एक प्लास्टिक का डिब्बा है छोटा सा, कुछ नहीं है, ये बड़ा इजी है। ये पेंसिल है इसके अंदर, ये डिब्बा है, ये इस डिब्बे के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है और कुछ नहीं है। इस डिब्बे को खोलेंगे तो इसमें अंदर कपड़ा लगा है और जूट लगा हुआ है, थोड़ा सा अंदर जूट रखा है उसके बैठने के लिए। ये आप इसको बंद कर देंगे, ये आप पेंसिल यहाँ लगा देंगे, ये पेंसिल लग गई। ये इसके बैठने की जगह, चिड़िया जब आती है तो इसके अंदर से बैठ के इसमें जाती है। ये इसके ऊपर रस्सी लगा दी। आप इसको 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर अपने घर के अंदर कहीं लगा दीजिए, बाहर की तरफ थोड़ा सा। ये पानी से भी नहीं खराब होगा, इसलिए इसमें वो भी नहीं है कि बारिश से खराब होगा, और चिड़िया इसको अडॉप्ट करेगी अगर आपके घर के पास है। पर कबूतरों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, कबूतर ना होगा। अगर कबूतर होंगे तो चिड़िया कभी नहीं आएगी वहां पर। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पैरो जो है बेसिकली इकोसिस्टम का बहुत अच्छा बैरोमीटर है, तो वो कभी नहीं आएगी चिड़िया उसके अंदर अगर वहाँ होगा। तो ये बेसिकली एक काम है जो आप घर में कर सकते हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो है, तो बच्चे बना सकते हैं खुद बड़े आराम से। और ये मैं आपको आपके माध्यम से भी कहता हूँ, अगर वो बनाएंगे और अगर अच्छा बना लेते हैं तो वो आपको सबमिट करें, उन सबको हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे और एक ग्रीन वॉरियर का बैच देंगे उनको लगाने के लिए। ये हम अपनी तरफ से कर देंगे। बिल्कुल सर एक बात बताइए, ये जो इसका होल का साइज आपने किया तो मुझे काफी बड़ा लग रहा है। जो आपने दिखाया था उसमें तो होल का साइज बहुत छोटा। हाँ, वो छोटा है, ये बड़ा है थोड़ा। हम क्या करते हैं, इसको लगाने के बाद इसमें अंदर 2 लकड़ियां लगा देते हैं, तो इतना सही छेद रह जाता है। वो उतना सही रह जाता है। जब मैं प्रॉपर बनाऊंगा तो सब उसी टाइम बना के दूंगा आपको। तो बेसिकली तो इस तरीके से बनाते हैं इसको, और ये अच्छा है, सक्सेसफुल है, मजा आता है। बच्चे इसको डेकोरेट कर देते हैं खूब, कोई टाट लगा देता है, कोई कपड़ा लगा देता है, कोई घास लगा देता है इसके चारों तरफ। तो वो लोग कर लेते हैं बच्चे। एक बार उनकी इमेजिनेशन बहुत तेज है, अगर आपने उनको एक बार सिखा दिया तो वो डेफिनेटली करेंगे उसको, उसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा कर लेंगे। आभा जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। कैसे हम लोगों ने डिब्बे का, जो गत्ते के डिब्बे होते हैं, उनके चिड़िया के घोंसले बनाए थे और वो लटकाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो बड़ी चिड़ियाएं होती हैं, जो थोड़ी बड़ी स्पैरो से, वो उनको मार के भगा देती थी जो छोटी स्पैरो होती हैं, और वो कभी कभी तो वो उनके अंडों को भी फेंक के तोड़ देती है। मैना बहुत तोड़ देती है, मैना तोड़ती है ज्यादा। जी जी।
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? फिर हम लोगों ने जो लकड़ी के जो मिलते हैं इसके बने बनाए वो हमने लटकाए, लेकिन अच्छा। उसमें भी उसमें थोड़े छोटे होते हैं जो हमने खुद गत्ते के बना के लगाए थे। वो जब लटकाए तो उसमें यही हुआ, उसका परिणाम यही हुआ कि स्पैरो नहीं आई और वो उनको भगा देती। फिर वो वाले भी लगाए, जो लकड़ी वाले लगाए थे आपने? जी, उनमें एक दो सक्सेसफुल रहे, उसके बाद और हमें उत्साह हुआ, हमने और लगाए, फिर उसमें बड़ी आ गई। आपने सारे लटका दिए थे, वो हैंग कर दिए? जी लटकाए थे, हैंग किए थे। वो हैंग नहीं करने, वो हमेशा दीवार पे फिक्स करने हैं आपको, हिलना नहीं चाहिए। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो वो कभी नहीं आएगी उसमें। अच्छा, तो उसमें बड़ी चिड़िया है तो जैसे हिलते हुए पुल के ऊपर बड़ी चिड़िया तो स्ट्रांग होती है ना, जैसे हिलते हुए पुल पे हम कभी नहीं चढ़ते। लक्ष्मण झूला हिलता है लेकिन हम तब भी उसके ऊपर डरते हुए चलते हैं ना, ऐसी तो वो चिड़िया कभी नहीं आएगी। दीवार पे अटका देना उसको, दीवार पे लगा देना उसको। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ये फोटो आपके घर की है जो आपने क्लिक करी है? ये मेरे घर, ये मेरा ही क्लिक किया हुआ है। ये मेरे यहाँ बहुत मोर आते हैं, बहुत है मेरे यहाँ। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आपने इतने सारे काम किए, इतने छोटे से जीवन में आपने इतने सारे काम कर लिए, उससे बहुत छोटा नहीं, अब तो जीवन 58 साल का हो गया जीवन, अब तो छोटा कहाँ रह गया। लेकिन आप देखिए ना, काम आपके कितने हैं जी। आपने जितने गिनाए, वाटर कंजर्वेशन, ये वो, तो काम बहुत है। मुझे लगता है आदमी के हाथ पैर और शरीर जब तक चलता रहता है उसे काम करते रहना चाहिए, और हर बार महीने 15 दिन में जैसे हम लोग अपडेट करते हैं कंप्यूटर को, तो शीशे के सामने खड़े होकर एक बार अपने साथ से जरूर पूछना चाहिए कि हमने जीवन में किसी को कुछ दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? नो। मुझे लगता है वो आंसर है, जिस दिन यस हो जाएगा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आई अपनी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा है। हम अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पे तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने और लोगों के साथ जुड़ के यानी सोसाइटी में किस तरीके से चेतना लाई जाए ना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि लोगों को जागरूक करना। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ कि ये जो आप घोंसले बनाते हैं, तो ये आप कह रहे थे ना कि घोंसला बनाना भी सीख सकते हैं, तो वो यूट्यूब चैनल क्या है? आप किसी भी यूट्यूब पे जाके राकेश खत्री लिखेगा, बहुत सारी फिल्में मिलेंगी, हर फिल्म में बनाने का तरीका है उसका। और सर आपके पास अगर आके कुछ जैसे एक दो लेना चाहे तो वो मिल सकते हैं? बिल्कुल आप गूगल पे नाम डालें, आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा, आप आके ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक सवाल आया है जो कि बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि क्या हम उन चिड़िया को हैंडीकैप नहीं बना रहे, हम उनको बर्ड्स को हैंडीकैप नहीं बना रहे, उनको रेडीमेड घोंसले देकर? ये हमने जब नहीं सोचा था, जब हमने सारे रास्ते बंद कर दिए थे उनके, हमने पार्कों से बुशेस हटा दी थी, हमने पार्कों में सीमेंटेड ट्रैक बना दिए थे, हमने बड़े पेड़ काट के ऑर्नामेंटल ट्री लगा दिए थे। और ये आपको भी मालूम है और सारी दुनिया को मालूम है कि बर्ड्स लोकल ट्री के ऊपर अपना घर बनाते हैं, तो दूसरे के लगाए हुए इस किस्म के पेड़ों पे कभी घर नहीं बनाते। तो ये हमने जब नहीं सोचा था कि अपने घर का एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। उस चिड़िया को जिसको बचपन से हम देखते आ रहे हैं, उसके नाम पे खेलते हैं, उसके नाम पे हम सब कुछ करते थे, लेकिन हमने कभी उसके लिए रास्ते में एक भी जगह नहीं छोड़ी। हमें ये लगता है कि नेचर की हम जब नेचर ही कार में बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर हम नेचर को ये शिकायत क्यों दे रहे हैं? हमारे मन में ये बात सवाल क्यों आ रहा है कि हम चिड़िया को हैंडीकैप बना रहे हैं? हमने चिड़िया के लिए जगह ही कब छोड़ी है? कौन सी जगह छोड़ दी हमने? कोई जगह नहीं छोड़ी उसके लिए। पहले कहा जाता था कि घास लगी होती है, घास के ऊपर ओस पड़ती है, बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे कि आप घूमिए, आपकी बुद्धि में तरावट आएगी, आपकी आंखों की रोशनी ठीक होगी। और रही सही कसर तो सीमेंटेड ट्रैक ने कर दी, और दूसरा ऊपर से हाथ में लोगों ने एक घड़ी खरीद के 10,000 रुपए की बांधनी शुरू कर दी जो उनकी सेहत के बारे में बताता है। तो फिर नेचर काय के लिए आपको सेहत बताएगी? जब नेचर इतना ख्याल रखती है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए घोंसला बनाने का टाइम फरवरी का होता है, उस जमाने में नीम की सारी डंडियां नीचे गिरती हैं धीरे धीरे, और उनकी पत्तियां अपने आप अलग हो जाती हैं, वो डंडियां हो जाती हैं। 65% उन्हीं डंडियों को उठा के बर्ड अपने घोंसला बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल होती है, दूसरा उसके अंदर कभी दीमक नहीं लगती। तो नेचर जब इतना काम कर रही है, और हम ये अभी भी ये सोचते हैं कि हम चिड़िया को घोंसला देते, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप चिड़ियों को बिगाड़ रहे हैं। किस लिए बिगाड़ रहे हैं भाई? आपने उसके लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया? आपने तो शेर के लिए जंगल नहीं छोड़ा। आप लोग जंगल में घूमने जाते हैं और पहली बारी में आपको शेर नहीं मिलता तो आप कितनी शिकायत करते हैं, अरे यार पैसे बेकार गए।
3 दिन तक बैठे रहे, शेर नहीं दिखा। अरे भाई, शेर जंगल का राजा है, अगर वो हर एक के सामने आ जाएगा तो उसके राजा होने का फायदा ही क्या हुआ? आप खुद बताइए। मैं जंगल में रहता हूँ तो मैं तो हर हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमें शेर दिखाई दे जाता कहीं ना कहीं। आप उस तरीके का काम तो करिए, पहले नेचर को संभालने का, फिर आप नेचर से शिकायत करिए ना, फिर आप बर्ड से शिकायत करिए। आप बर्ड को घर तो देके देखिए। मैं कपिल शर्मा के शो में गया था, मैंने वहां बोला था कि ये आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी निकाल देगा ये घोंसला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपिल शर्मा के शो में आने के बाद कपिल ने खुद अपने घर में लगाया, और कितने लोगों ने मुझसे बात कर करके वो घोंसले मंगाए कि नहीं साहब वो हमें जरूर अपने घर में लगाना है। तो आप समझे तो सही, पहले उस चिड़िया का दर्द भी तो समझे। चिड़िया का दर्द समझा नहीं, अपना दर्द हम पहले बताना तैयार कर देते हैं कि साहब गलत हो रहा है ये सब। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि हमें जरूर करना चाहिए आशियाना, उनको जरूर देना चाहिए। अगर सीना है तो हमें देने की कुव्वत भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको दे। नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, वो तो बेचारी बना ही लेगी कहीं ना कहीं। अगर मिल जाएगा तो वो दुआ देगी। जी, मैं भी अकेले ही चला था इस काम को लेकर। बहुत ब्यूटीफुल आपने जवाब दिया सर। मुझे एक बात भी याद आ गई स्पिरिचुअलिटी की, कि आपको जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, वो पहले आपको देना सीखना होता है। फर्स्ट स्टेप इज टू गिव, बिल्कुल ओनली देन यू विल सी। आप दुकानदार को पहले पैसे देते हैं ना, फिर सामान लेते हैं। हर जगह लिखा होता है पहले पैसे दें फिर सामान लें। तो पहले आप दें तो सही नेचर को, तभी तो नेचर आपको देगी। आपको लगता है कि नेचर से सब कुछ ले लें, हम जमीन भी खोद लें, मकान भी बना लें, हवा भी ले लें, सब कुछ ले दे, कुछ ना, बस कचरा और गंदगी दें उसको। क्यों भाई, उसका क्या कसूर है बेचारी का? वैसे तो धरती माँ बोलते हैं उसको। अकलमंद हम इतने हैं कि हम गाय को प्लास्टिक की थैली में डाल के खाना देते हैं कि गाय बहुत अकलमंद है, वो थैली खोलेगी फिर खाना खाएगी। वो तो बेचारी प्लास्टिक के साथ खा लेती है। तो वहां हमारी अकल सब चली जाती है उस टाइम। हमें लगता नहीं हम बहुत समझदार प्राणी, बहुत समझदार इंसान होता है, इस सारे काम अच्छे करेगा। कम से कम एक बार हमें भी सोचना चाहिए अपने दिल से कि हम क्या कर रहे हैं। हम कितने बच्चों को मैं टोकता हूँ, कई बार निकलते बढ़ते वो पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं। उनको बोला आपका कान अगर कोई छूटेगा इस तरीके से तो क्या होगा? क्यों तोड़ा? मजे में तोड़ लिया। जैसी गर्मियां होती हैं RW अपने कॉलोनी के अंदर, गर्मियां शुरू होते ही, सर्दियां शुरू होने से पहले सब टहनियां कटनी है, बड़े बड़े पेड़ के तने काट देते हैं, और इतनी गंदी कुल्हाड़ी से काटते हैं कि वो तना दोबारा पनपता ही नहीं है। तो इतनी तो सोचने की बात होनी चाहिए ना, किस तरीके से कैसे करना है। अब हम लोग सांप बहुत पकड़ते हैं, सांप बहुत रेस्क्यू करते हैं, कहीं निकलता है सांप, कई बार ऐसा होता है हमारे पहुंचने से पहले उसको मार देते हैं। बहस होती है भाई क्यों मारा आपने, काट लेता तो मैंने कहा हम लोग आ तो रहते, आप अगर देर से हो जाते तो हमारे काट लेता, तो पहले आपकी वेट करें या उनकी वेट करें? तो ये सब चीजें नहीं है। सांप बेचारा वो वैसे ही डरता है इंसान से, आप उसको दौड़ा दो कहीं वो चला जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हमें लगता है सिर्फ हमें सुख मिलना चाहिए, हर चीज जिंदगी की हमें मुहैया हो जाए, हमें नेचर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कोई है ही नहीं। आप बच्चों से पूछिए ना, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैंने पूछा कि आप कैसे आते हैं स्कूल, उन्होंने कहा रास्ते से आते हैं। मैंने कहा रास्ते में क्या है? बोले सर एक जगह कूड़ा पड़ा है। तो मैंने कहा वहाँ क्या करते हो? बोले सर बस उधर से ऐसे दिमाग आँख कान नान सब बंद हो जाते हैं, सीधे निकल आते हैं स्कूल, फिर वापस जाते हैं तब भी। तो मैंने कहा कभी आपने सोचा कि ऐसा करें? हम क्यों करते हैं? मैं आप पानी की जो बात कर रहा था, मैंने एक कॉलोनी के अंदर पानी पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 10 बच्चों की एक टोली बनाई, उनको विशेष दी, खरीद के टी शर्ट दी, एक कैप दी उनको, और उनको पेपर दिया पानी की कीमत के ऊपर कि पानी कितना कीमती है। और वो क्या करते थे, पूरी कॉलोनी में सुबह छुट्टियों के दिनों में घुमा करते थे। लोगों की मोटरें चलती हैं, आपको पानी इजीली अवेलेबल है ना, कुएं से निकालना नहीं पड़ता, आपने बटन दबाया पानी आ गया। नहीं आता तो आप RW को गाली देते, RW जल बोर्ड वाले को गाली देते। तो वो चीजों को छोड़ के वो बच्चे जाते थे और कहते थे कि आप पानी क्यों खराब कर रहे हो, हमारा ये हमारा पानी है। तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बाद में उस कॉलोनी में 80% लोगों ने अपने घर में मोटर के साथ वो सायरन लगा लिया, टंकी भरते ही वो पानी बंद कर देते हैं। तो ये अच्छा साइन है ना, बच्चे ही साथ देते हैं। मैं शुरू से इस चीज में बिलीव करता हूँ कि बच्चे, उनसे अच्छा कोई मैसेंजर हो ही नहीं सकता आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए। जी सॉरी, ऐसे ही नहीं बोलते कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चे ही सिखाते हैं। पूजा जी कुछ पूछना चाहते हैं? पूजा जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पूछना नहीं, एक्चुअली बहुत ही इंस्पिरेशन सेशन था आपका, इतना मजा आ गया आपका सेशन सुन के, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और इतना इंटरेस्टिंग था आज का सब्जेक्ट, और इतना इंटरेस्टिंग था। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू सर, आप यहाँ पे आए PMC गुजरात संपूर्ण वसुंधरा ग्रुप पे, और इतनी अच्छी शेयरिंग दी सर आपने। इट इज रियली आई ओपनर सेशन सर। हमने सर काफी इतने पेड़ों को काटा है, पंछियों के घरों को हमने उजाड़ा है, और हमें ही बना, हमें उनको हेल्प करना है। लगी मुझे लगता है कि आप जिंदगी में एक घोंसला और एक पेड़ जरूर लगाइए। जी जरूर। और मैंने उसका नारा भी यही बनाया है कि घोंसला लगाते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए।
वाओ, वंडरफुल लाइन मुझे सर, लगता है यही बेस्ट है लाइन अगर देखा जाए तो। वेरी कि ब्यूटीफुल आप लाइन सर। घोंसला, जी, घोंसला लगाते जाइए और हौसला बढ़ाते जाइए, कभी ना कभी तो कोई कहीं ना कहीं किसी में चिड़िया आएगी, और चिड़िया आएगी, क्यों नहीं यस आएगी, सर, उसको घर में लेकर के जरूर इतनी आएगी। बिल्डिंगें बन गई, इतनी बिल्डिंगें बन गई, हमने पेड़ काट करके बिल्डिंगें बनाई हैं, और चिड़िया भी आप आजकल ये गायब हो गई है। देखिए, मैं बिल्डर्स के साथ काम कर रहा था, मैंने एक बिल्डर को सलाह दी बरेली के अंदर यूपी में, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, आगरा से, तो मैंने उसको सलाह दी आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप एक काम करिए मेरी बात मान के, हमारे यूपी में अगर कोई यूपी का हो और सुन रहा हो तो उसको मालूम होगा दीवारों में आला हुआ करता था एक अंदर, इसमें दिया वगैरह और थोड़ा बहुत सामान रखा जाता, तो मैंने कहा उसको आप बाहर आले बना दीजिए और उसमें हमारा बर्ड हाउस फिक्स कर दीजिए। उसने 40 मकानों का एक पूरा सेट बनाया था, उसमें हर मकान में 2-2 बर्ड हाउस लगा दिए। अब वो कभी वहां से फोन करता है, कहता है इतना अच्छा लगता है, लोग खड़े होकर फोटो खींच रहे होते हैं उस बर्ड हाउस की। वाओ, अगर वंडरफुल। करना चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो देखिए कुछ मत करिए, घर में यस, बैठिए आराम से खाना खाइए, पैसा कमाइए अपने और ऐश करिए जब तक जिंदगी है। लेकिन अगर करना चाहते हैं और वाकई आपके दिमाग में ये आता है कि समाज को कुछ देना है, या इन बेचारे निर्जीव, ये जो बिल्कुल इनको तो मैं मूक कहता हूँ, नहीं सर, ये ये प्लेटफॉर्म बेचारे एक्चुअली बिना इसीलिए बिना बना हुआ है, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट का जो है प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए बनाया है, ताकि हम लोगों में जागरूकता बिल्कुल। ला सकें और सबको बता सकें कि हमें मदर अर्थ के लिए, नेचर के लिए, माँ प्रकृति के लिए काम करना सर। आप कौवे से डरते हैं ना, हमारे घर में कौवा मेरे बेटे के हाथ से सुबह खाना खा के जाता है रोज, वो एक आवाज लगाता है, तीनों कौवे आ जाते हैं। वाह, क्या बात है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आप बच्चों को जरूर ट्रेंड करिए। हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब सी आदत मैंने देखी कि बच्चों को शुरू से ये कहा जाता है कि देखो कुत्ता आ रहा है, पत्थर उठा लो, हाथ में ये काट लेगा। क्यों क्यों उस बेचारे को मारना, वो कुछ कह थोड़ा रहा है, वो क्या है, एक बिस्किट का आप हफ्ते में 40 रुपए खर्च करिए, 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, आप उसको 7 दिन खिला दीजिए, 8वें दिन वो पूछ ला के आपके साथ चलना शुरू कर देगा बेचारा। वो तो बिना झोली के फकीर है बेचारे, उनको क्या चाहिए, उनको जिंदगी में थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो आपके लिए जान दे देगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल। नहीं सोचते ना, हमें लगता है नहीं हमें साफ रहना है, तो अब क्या कर सकते हैं उसमें। आप कुछ पूनम जी, कोई आप कुछ बैंगलोर बोल से रहे थे? यस, हाँ, बैंगलोर से लिख रहा है जय हो जय हो, जय हो मत लिखिए, आप लिखिए नेचर को बचाइए बस किसी तरीके से, ये जाती हुई चीज है, इसको बचा लें हम लोग। वरना आप सोचिए, मैं यस, पहाड़ जंगल में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास जो नदी बहती है छोटी सी पहाड़ी, हम उसी का पानी पीते हैं, बिल्कुल साफ निश्चल साफ पानी, एकदम मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने बहुत शुद्ध सा कोई चीज अपने शरीर में गई है, हवा बिल्कुल साफ है। और यहाँ अब क्यों नहीं हंसते भाई, पहले जब किसी को मास्क लगाए देखते थे लोग हंसते थे, अब क्यों नहीं हंस रहे, अब तो सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। नॉर्मल हो गया सर, न्यू नॉर्मल हो गया। हम बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं बेकार बेकार चीजों को। बस क्योंकि अपनी सहूलियत देखते हैं, हाँ, अपनी सहूलियत देख के चलते हैं, हम दूसरे की सहूलियत नहीं देखते, अपनी सहूलियत देखते हैं, हमें लगता है ये अच्छा है यार, ये करो। चलिए पूनम जी, और बताइए कोई सवाल। पूनम जी यस, लास्ट सवाल पूछ रहे हैं। जी यस, नमस्ते सर। सर आप नमस्कार जी। देख सकते होंगे मेरे इसमें वीडियो में हाँ जो बिल्कुल देख रहा जैसे हूँ, बिल्कुल देख ये रहा हूँ। सारे प्लांट्स हैं, मनी प्लांट। ये मैं इस मनी प्लांट जी को इसीलिए इतना बढ़ाई हूँ क्योंकि बुलबुल हमेशा मनी प्लांट पे ही, जहाँ मनी बहुत प्लांट अच्छा का है, हमेशा पौधा घर होता देती है, है हमेशा घर, वहीं पे वो, तो मेरे 3 साल से हमेशा। हमेशा यहाँ पे ऊपर में आके बुलबुल 2 कहाँ है अंडे आप, देती है। कहाँ से बोल रहे हैं। मैं कलकत्ता से। अरे बाप, अरे वाह, मैं बहुत बढ़िया। कलकत्ता से बोल रही हूँ। तो और वो इतना सुंदर आवाज होता है उसका, वो आती है जब मैं कहीं भी रहती हूँ तो मैं आके पहले देखती हूँ कहाँ है वो, पहले 4-5 दिन आके पूरा देखेगी, सर्च करेगी, देखेगी उसके जी। बाद वो है ना दोनों जन आएंगे साथ में। तो इतना अच्छा अच्छा लगता है देखिए ना कि कलकत्ता, हम लोग कुछ किए। ये मेरी हाँ, बदकिस्मती रही कि मैंने जितने साल से काम कर रहा हूँ 2008 से, पता नहीं क्यों वेस्ट बंगाल में कलकत्ता जाने का मेरा मौका ही नहीं लग पाता, 3 बार कैंसिल हुआ। मैंने जब हवेलियों पे फिल्म बनाई थी जो राजबाड़ी कहलाती है कलकत्ता के अंदर, उन पे बनाई थी, तब भी नहीं जा पाया, मेरी टीम चली गई और मेरी फ्लाइट छूट गई। तो मेरा पता नहीं क्यों शुरू से रहा, लेकिन अब जब अर्थडे नेटवर्क ने मुझे अपना स्टार बनाया तो उन्होंने मुझे कहा कि 2021 में हम कैसे भी करके चाहे गाड़ी में बैठा के लाए आपको कलकत्ता लेके जरूर आएंगे। और जी आपने जो बोला था ना कुत्ता को बिस्कुट देने, तो ये सर एकदम सही है। मेरे हस्बैंड रोज जब सुबह निकलते हैं वो कुत्ता घर के नीचे आके बैठ जाता है और वो संग संग जाएगा बिस्किट के दुकान तक। बिल्कुल जाके जब बिल्कुल। उसको बिस्किट देंगे, वो पूरा पैकेट जब तक उसके सामने नहीं रख देंगे खोल के, तब तक वो तब तक नहीं हिलेगा नहीं। जाएगा, और कभी नहीं हिलेगा नहीं। देंगे ना, एक दिन मैं उनके संग थी, बोली आज मत दीजिए देखिए क्या होता, वो पैंट को मुंह से पकड़ पकड़ के टांगता पकड़ है। लेगा, बिल्कुल। हाँ, समझदार है ना वो, इतना उसको मालूम समझता है, है। हाँ,
समझदार और है। कौवा का जो आप बताए वो भी एकदम सही है। मैं भी कौवे को जो बिल्कुल प्रसाद होता है भगवान की मिश्री लगाते हैं बिल्कुल वो देना वो चाहिए, बहुत देना। प्रेम से खाता है और एकदम हाथ से खाता है वो, मैंने कहा था एकदम मेरे हाथ से से किसी खाता है। की, हाँ अभी एक बार जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कौवा कौवा कौवा, तो मैंने कहा फिर आप अपने जो पूर्वज हैं उनके श्राद्ध में उसको खाना क्यों देते हैं? वो तो बहुत खराब है, कुत्ता और कौवा दोनों खराब है, आप क्यों देते हैं खाना उनको? नहीं, वो तो हमारे पिताजी तक पहुंचता है सीधा। तो मैंने कहा उस चीज के लिए तो वो आपका जरिया बहुत अच्छा है, वैसे आप उसको जरूर मारेंगे, बैठते ही उड़ाएंगे वो उसको क्यों एकदम, भाई? हाँ ये लोग एकदम टाइम पे आ जाते, ठीक कि 9 बजे ये लोग बिना घड़ी ये लोग बिल्कुल याद रहता है के उनको। ठीक उसी टाइम आ जाते कि 9 बजे यहाँ मिश्री मिलने वाला है बिल्कुल या 11 बजे बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बिस्किट मिलने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल। बताता हूँ, देखिए मेरी नानी जब सूरज को जल चढ़ाया करती थी तो वो जिस तरीके से जल ऐसे चढ़ाती थी और वो घास में जाता था तो वो जल के अंदर चावल की थोड़ी सी टूटा हुआ ब्रोकन राइस डाला करती थी, कन की, और जैसे ही हाँ। जमीन पे गिरता था उसी टाइम चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी और वो खाती थी। तो वो देखिए वो भी एक अच्छी बात है। ये मोर किसके हाथ से खाता है उन्होंने लिखा है, हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी अहमदाबाद बात में है है अगर उनका। मोर उनके हाथ से, अहमदाबाद में। हम्म। उनका चलिए मैम तो मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए मैं यहाँ पे, बिल्कुल बहुत मैंने अच्छी भी बात बहुत है, सारा बहुत लगा ब्लेसिंग है रखा है आपको, और बहुत कबूतर अच्छा आके है। यहाँ अंडा भी देते हैं। धन्यवाद ओके ओके सर, आपका थैंक यू। बहुत बहुत जुड़ने के सर लिए। सर आपका हम फ्रेंड्स आई थिंक हमारे क्वेश्चन से एग्जॉस्ट हो चुके हैं सर ये आपसे बात करने का तो बहुत मन कर रहा है। आप सिर्फ फिल्म डायरेक्टर ही नहीं रहे हैं, मतलब आपका इतना चार्मिंग स्टाइल है कि हमको इतना मजा आया आपको सुनने में। थैंक यू सर थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक वंडरफुल यू सर, बहुत थैंक यू मजा आया, थैंक यू सो थैंक मच।